श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु जी महाराज की जय। आज श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन, हम और आप सब जितने भी रसिक भक्त हैं, श्री राधा वल्लभ लाल के वैष्णव हैं और अन्य प्रेमी, सब मंदिर प्रांगण में आके, निकुंज महल में आके, निज महल में आके उनके दर्शनों का लाभ लेते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्य सेव भाव, जो राधा वल्लभ लाल की महा आरतियां होती हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की किसी रसिक ने, किसी वैष्णव ने हमसे बड़े भावपूर्वक पूछा कि हे प्रभु, हे महाराज, ये बताएं, इस बात को बताने की कृपा करें कि श्री राधा वल्लभ लाल की जो आरतियों का संग्रह है, उसकी क्या महत्व है, उसकी जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। हम इन आरतियों को किस रूप, किस प्रबल और किस विवेक से समझें, ये प्रश्न अति सुंदर और मन को भाया। तो आज इस वीडियो नोट के माध्यम से उनके इस प्रश्न का ये उत्तर उन्हीं को नहीं, आप सब रसिकों को भी मिले, सब वैष्णवों को मिले, सब संतों को मिले कि राधा वल्लभ लाल की आरतियों का क्या महत्व है। सबसे प्रथम रूप से अगर मैं प्रोसेस वाइज आगे बढ़ूं तो सबसे प्रथम मैं यही कहूंगा कि श्री राधा वल्लभ लाल की पूर्ण संपूर्ण दिन में, सुबह मंगला प्रात मंगल बेला से रात्रि शयन तक 7 आरतियां होती हैं। ये 7 आरतियां कौन कौन सी हैं, मैं एक एक आरती का उल्लेख व्याख्या रूप में आपसे करूंगा। अगर मैं प्रथम रूप से मंगल बेला ब्रह्म मुहूर्त श्री राधा वल्लभ लाल की मंगला आरती, प्रथम रूप, प्रथम आरती, श्री राधा वल्लभ लाल अपने शयन कक्ष से उठ के सभी भक्तों को आनंदित होते हुए मंगल प्रात आरती बेला में दर्शन देते हैं, जो मंगला आरती है। मंगला आरतियों के लिए तो बहुत लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही हुई हैं कि जैसे प्रथम रूप की मंगला मुखी कभी ना दुखी, और जो करे राधा वल्लभ की मंगला वो ना हो कभी कंगला। ये सत्य विषय हैं, परम सत्य विषय हैं। मंगला आरती अपने आप में प्रथम बेला ब्रह्म मुहूर्त श्री राधा वल्लभ लाल के मंगल रूप समय मंगल में, ये गुणगान होता है मंगल आरती में, ये पद है पूरा, ये एक लाइन हमने आपको बताई है। इसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ते हुए धूप आरती जिसको हम बोलते हैं, उसको धूप आरती का भी नाम दिया जाता है, जिसमें श्री जी की आरती होती है, जिसमें धूप का संग्रह किया जाता है, जिसमें अगरबत्ती लगा के, बत्ती लगा के, श्री जी की एक बत्ती लगा के वो धूप आरती होती है। उसके पश्चात 15 से 20 मिनट पश्चात श्री जी की श्रृंगार आरती। इस श्रृंगार आरती का भी आनंद एक अलग ओलंकिक है, बहुत सुंदर है। उस दृष्टि को पाने वाला है ये श्रृंगार की श्रृंगार मनमोहक श्री जी के चरणों, चरणार बिंद से लेकर उनके मुखमंडल मस्तक तक श्री जी अपने श्रृंगार में अनुरूप विराजमान होके अपने निकुंज महल से उस रूप में दर्शन निवेदित करती हैं हम सब भक्तों को कि हम भाव विभोर हो जाएं। ये श्रृंगार आरती अपने आप में, ये मानिए, जीवन में श्रृंगार प्रदान करने वाली है। श्रृंगार आरती के पश्चात फिर दोपहर के समय जब श्री जी की राजभोग आरती का समय होता है, जिसमें श्री जी की राजभोग आरती क्यों बोली गई है, ये राजभोग आरती का बोलने का मुख्य कारण है कि श्री जी इस आरती के प्रथम रूप में पहले राजभोग का प्रसाद अपने आप को पाके, श्री जी राजभोग प्रसाद पाके, उसके बाद पश्चात आरती, उस आरती का प्रारंभ होता है। श्री जी राजभोग प्रसाद पाती हैं। प्रसादों का क्रम तो मैं आपको आगे के क्रम में वीडियो नोट्स में बताऊंगा।
लेकिन अभी ये आरती का आनंद है। राजभोग आरती दोपहर के समय, जिसको हम और आप जब लंच बोलते हैं कि लंच का समय है, तो वो श्री जी अपना लंच करके अपना राजभोग प्रसाद पाके हम सबको राजभोग आरती के दर्शन देती हैं। उस राजभोग आरती में श्री जी के वस्त्र अपने आप ढीले कर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि श्री जी बिल्कुल बिल्कुल आराम से प्रथम रूप विराजमान होके हम सबको बहुत सुंदर में मुख से दर्शन दे रही हैं आरती के। उस आरती का एक अलग महत्व रूप है। फिर राजभोग आरती पश्चात श्री जी की शयन होती है। फिर संध्या संध्या को सबसे पहले औलाई के दर्शन होते हैं, जिसको औलाई आरती कही जाती है। औलाई आरती भी एक धूप एक बत्ती लगा के श्री जी की आरती होती है। उसके पश्चात संध्या आरती, जिसको हम संध्या वेला में जो पूजा कहते हैं कि संध्या वेला पूजन करना है, जो लोग कहते हैं संध्या पूजा करनी है, इसी प्रकार हम संध्या आरती, श्री जी की संध्या आरती होती है। संध्या आरती का समय बड़ा सुंदर है, दोनों समय में लेते हैं, जिसमें संध्या और रात्रि का मिलन होता है, उसे संध्या आरती कहते हैं। यह आरती का एक अलग महत्व है। सबसे अंतिम क्षण में पहुंचे तो वो है रात्रि में जब श्री जी की शयन आरती, जिसमें श्री जी शयन भोग का सेवन करके शयन भोग प्रसाद भोग लेके उसके बाद रात्रि में शयन आरती। शयन आरती के समय में श्री जी का मंगल गान होता है। श्री जी के पद होते हैं निज, बहुत सुंदर सुंदर। उन पदों में भी व्याख्या होती है श्री जी के भोग की। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनंत मुकुरजन वै खंडना, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां, क्रीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहां। ये पद है, ये मंगल है श्री हरिवंश जी महाराज को। तो ये 7 आरती श्री राधा वल्लभ लाल के मुख्य रूप से बड़ी आनंदित प्रदान करने वाली है। लेकिन वर्ष में मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से बताना चाहता हूं, ये 7 आरतियां वर्ष में अगर हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव, जिसको हम श्री हित उत्सव कहते हैं, उस हित उत्सव के दिन ये 7 आरती की जाएं, तो मन की, हृदय की जो भी आपकी मनोकामना है वो संपूर्ण रूप से श्री राधा वल्लभ लाल पूर्ण करते हैं। क्योंकि श्री राधा वल्लभ लाल के प्राण प्यारे हैं हरिवंश महाप्रभु, और हरिवंश महाप्रभु के लाडले श्री राधा वल्लभ लाल। चंद्र मिटे सिंध, ये आपने सुना होगा, श्री राधा वल्लभ लाल की एक बड़ी काव्य, एक छोटा सा एक लेख है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को ना मिटे कभी नित्य विहार। ये श्री राधा वल्लभ लाल का एक आनंदित करने वाला पद, एक लाइन है। क्योंकि हमारे यहाँ हित की उपासना है, प्रेम की उपासना है, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, हित नित चित की आस। इस प्रारंभ से, इन बातों से, इन विषयों से सिर्फ एक ही भोग विलास मिलता है कि श्री जी की चरणों की प्रेम की रज हमें किस प्रकार प्राप्त हो। तो ये 7 आरतियों का महत्व है। ये 7 आरती करके आप श्री राधा वल्लभ लाल के अनन्य निज लीला, उनके चरणों की रज प्राप्त करें, उनका आशीष प्राप्त करें, उनका शीतलता लें, उस आनंद को अनुभूत करें जो इस ब्रिज निज ब्रिज वृंदावन धाम में हर व्यक्ति जिसको मांगने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। और आज बड़े लोगों का विषय है, वृंदावन में जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जितनी भी भीड़ आ रही है, सब वृंदावन का वास चाहते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं अपनी बात में कि वृंदावन का वास 2 प्रकार का है। एक वास कि मुझको यहाँ पे बिल्डिंग बना के रहना है, और एक वास जिसमें मैं खुद रज में मिल जाऊं, जिसमें मेरे प्राण निछावर हो जाएं। तो बहुत सुंदर विषय है, दीजो वृंदावन को वास, निरखू श्री राधा वल्लभ लाल। तो ये वास जब ही मिलेगा जब श्री जी की आप 7 आरतियों का भाव बनाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनका आनंद लेंगे। तो आप सभी को ये आरती संग्रह, ये आरती का जो भी एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत समझ में आया होगा। आप श्री जी की निज आरतियों का आनंद लें। मंगला प्रात वेला से शयन आरती, दोनों समय। तो श्री जी राधा वल्लभ लाल आप सभी पे कृपा करें, अनन्य भाव रूप रहें,
मैं अलग नए और वीडियो नोट्स के माध्यम से आपको श्री जी की निज लीलाओं के बारे में आपको आगाह कराता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। श्री जी आप सब पे कृपा करें। आप सबको कोटि कोटि आशीर्वाद। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु जी महाराज की जय।